बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग। और जो मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ, जो कि ख़वातीन कहती हैं कि मेरे अंदर जो खुद एतमादी नहीं है, और जो मैं अपने अंदर जो होता है ना कॉन्फिडेंस कम है। यानी मैं ये कहती रहती हूँ कि मुझसे ये काम नहीं होगा, ये तो बहुत अंगूर खट्टे हैं, हाथ ही वहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूँगी जो मैंने ख़ुद उन पे अमल किया और तजर्बा भी किया और करती हूँ। और जब मैं ये इस पे अमल नहीं करती ना, तो उस दिन मेरा ज़मीर जो है ना मुझे छोड़ता ही नहीं है, सारा दिन सारी रात झंझोड़ते ही रहता है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि मैं अपने ज़मीर को पाक रखने के लिए करती हूँ, जिससे मेरा ज़मीर जो है ना मुझे मलामत नहीं करता। और क्या क्या चीज़ें मैं ख़ुद करती हूँ, क्या क्या मेरा दिल है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना वो भी अपनाए और ख़ुद एतमादी उनके अंदर आएगी। उसमें तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपने पिक की, तो इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। और आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। जो जो चीज़ें हैं वो बेशक लिख लीजिए और उस पे अमल करना शुरू कर दीजिए। फिर जब अमल करेंगी तो मुझे आपने लाजमी कमेंट में बताना है। एक बात तो मैं अपनी आपको बता दूँ, जब मैं अपना करती हूँ ना काम, कोई भी काम, तो मुझे पता लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया। कोई तारीफ़ करे ना करे, जैसा कि मैं अपने घर का काम करके कहीं मिलाद पे जाती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने फेस का भी कुछ करूँ। फेस का क्या करना होता है कि मैंने दही लेनी होती है, उसमें बेसन एक चम्मच दही लेके, टमाटर हो तो टमाटर का गूदा ऐड कर लेती हूँ, शहद हो तो शहद भी उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ, और चीनी थोड़ी सी ऐड करके उसको मिक्स करके ना अपने मुंह पे, अपने हाथों पे अच्छे तरीके से ना उसको ना स्क्रब उसका करके ना, तो उसके बाद कोई ऑयल हो तो वो लगा लेती हूँ, वरना तो क्रीम मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। तो अच्छा, मैं जब मिलाद में बैठती हूँ ना, तो सब जो औरतें होती हैं ना, ख़वातीन, वो मेरी तरफ देखती हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ मैं अच्छी लग रही होंगी ना, तो तब भी मेरी तरफ देख रही हैं। अगर मैं बुरी लगती तो उन्होंने कह देना था, या इन्होंने देखना ही नहीं था। तो वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट जो होता है ना, वो बहुत भरा हुआ होता है, कोट कोट के कह लीजिए। जिस दिन मैं नहीं करके जाती हूँ ना, मेरा जो चेहरा होता है ना वो डल डल होता है, या कि एक होता है कि जैसे मुरझाया हुआ चेहरा कह ले। तो कोई मेरे जैसे कि वो पहले देखती हैं ऐसे ही वो देखती हैं ना, तो मेरे अंदर कुछ कुछ होता है। मैं कहती हूँ आज मुझे लगता है मैंने अपने फेस का कुछ नहीं किया, अपने हाथों का कुछ नहीं किया, या अपने पाँव का कुछ नहीं किया, तो इसलिए ये देख रही है। मुझे लगता है ये बुरा होगा या अच्छा ही नहीं इनको लग रहा होता है, तो मेरा दिल जो है ना टूट जाता है, मेरा ध्यान उधर जो है ना जा रहा होता है। तो जो ख़वातीन है, यकीन माने करके तो देखें कि आपके अंदर जो मनफी सोचें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, जो मुस्बत जो सोचें हैं ना वो ही आपके अंदर होंगी। आपको अपना आप खूबसूरत लगेगा जब हम उठ के कोई अपना काम करेंगी या अपने लिए काम करेंगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, मैं क्यों आपको दिखा रही हूँ। ये पहले वाली जो होती है ना चटनी बनाने वाली, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए। हम तो इसे सिलवट्टा कहते हैं। अच्छा, वो मैं लेके आई, पहले वाली बहुत बड़ी थी तो अब मैं छोटी लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर रोज़ाना चटनियाँ बनती हैं दोपहर को ना। और दही वाली चटनी जो है ना वो आपको आज मैं दिखा रही हूँ, जिसका जो मसाला है ना, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है ना, मैंने इसको अंदर ना भून के डाला है, तो वो दिखाना भूल गई थी। अच्छा, उसके बाद बाकी की चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। बात कर रही थी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना होगा। खुद एतमादी जो है ना बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए। आपके यकीन को बरकरार रखने के लिए खुद का काम भी करना होगा। जैसे कि सुबह हम उठती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया होगा कि जब हम उठती हैं तो अपने मुंह हाथ अच्छे तरीके से फेस वॉश से धोती हैं, या कि जिस तरीके से आप अच्छे तरीके से साफ़ करती हैं। कपड़े नए हों या ना हो, अच्छे तरीके से इस्त्री करके उसको पहन लेती है, थोड़ी सी खुशबू लगा ली, थोड़ी सी क्रीम लगा ली, कंघी कर लिया। जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, ये निकले हुए होते हैं ना, तो जब औरतें आती हैं ना, तो मुझे ना अपना आप ही अजीब लग रहा होता है। मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी पहले अपना कर लो। बर्तन धोने से भी ना पहले मैं अपना सवार लेती हूँ, क्योंकि वही बात हो गई है कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बंदे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खुद इत्मीदी जो होती है ना कि हाँ मैं ये खूबसूरत लग रही हूँ, और मैंने कपड़े अच्छे और साफ़ सुथरे पहने हुए हैं, और हाँ मैंने कंघी भी की हुई है, और मेरे जो नाखूनों में से मल होती है ना, वो क्या कहते हैं, जरासीम भी होते हैं और गंदे भी नाखून होते हैं ना, वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते।
जैसे कि हम खाना पीना जब होती हैं, माँ बाप के घर होती हैं, तो क्या होता है कि हमें खाना पीना पकाना नहीं आता। जब मेरी शादी की बात की जाए तो मुझे सवैयाँ तक बनानी नहीं आती थी, यहाँ तक कि चूल्हे पे पानी रखना भी आता नहीं था। एक दिन मेरी नानी अम्मा कहते हैं कि आज ना, पहले वैसे तो मामू का घर था, छोटी बचपन से ही पहले दिन से ही वहाँ जाने शुरू हो गई थी। मामू का जो घर था, नानी अम्मा नाना अबू के घर था, तो 8-10 साल की भी नहीं, इससे भी छोटी थी। तो जब मैं गई ना, तो मेरी नानी अम्मा ने कहा कि आपने आज मीठा बनाना है, क्योंकि तुम्हारी शादी जो है ना हमने करनी है, वो आपको मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आज आपने हलवा बनाना है। हलवा के लिए अब तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस वक्त जो बड़ी बूढ़ी थी ना, वो बहुत ही हलवा मुश्किल तरीके से बताती भी थी और बनाती भी थी। उन्होंने कहा पहले तो पानी जो है ना उसको उबालो। उबलने के लिए वो तंग जो मुँह होता है ना गडवी का, जिसका गडवी उसे कहते हैं, और उसका तंग मुँह था, और उसके अंदर मैंने पानी, और कहा भी नानी अम्मी ने कि रखो। जब बॉयल आ गया अच्छे तरीके से, वो पानी पक गया, फिर उसे पकड़ के मैंने साइड पे रखा। फिर मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर नानी अम्मा ने कहा कि 1-2 चमचे घी के डालो। घी के डाले, फिर सूजी डाली, उसको अच्छे तरीके से भून के ना, अब क्या करना था कि वो जो बॉयल किया हुआ अच्छे तरीके से उबला हुआ जो पानी था ना, वो इसके अंदर ऐड करना था। अब मैंने क्या किया, पोना लिया, उसके साथ पकड़ा। जब पकड़ा, नीचे से भी घी जो था इतना गर्म था, सूजी जो रेड हो चुकी थी। अब मैंने ऊपर जो बॉईल किया हुआ पानी था वो उसके अंदर ऐड करना था, डालना था। तो क्या किया कि मैं जब डालने लगी, मेरे सारे हाथ जो थे ना वो छाले बन गए, सारे जल गए हाथ, इसलिए ऊपर से भी गर्म पानी था और नीचे से भी वो जो थी ना घी वाला सूजी जो गर्म कर रहे थे, भून रहे थे, उसके अंदर से इतनी गर्मी निकली कि मेरे हाथ सारे झुलस गए। मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं, बार बार काम करने से ना काम बेहतर हो जाता है, और ख़ुद को भी बार बार संवारने से, बार बार अपनी केयर करने से खुद एतमादी भी बढ़ती है, और यकीन माने दिली सुकून मिलता है ये काम करने से। और क्या होता है कि यकीन होता है कि मैंने अपने आप को संवारा है। कोई आने वाली औरत जो है ना वो मुझे रोके टोकेगी नहीं, और कभी भी अपने ऊपर उंगली किसी को खड़ा करने की इजाज़त ही ना दें, और ये ना कहें कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। कोई इतनी महंगी महंगी चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर मिसवाक जो है ना आप सब की सुन्नत है, वो मिसवाक बंदा 5 टाइम की नमाज जब पढ़ने लगता है, वज़ू करता है ना, उस वक़्त 2-2, 3-3 मिनट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मिसवाक किया जाए तो दांत आपके चमकदार, मज़बूत, मसूड़े भी मज़बूत होंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। क्योंकि आप सबसे मैंने इरशाद फरमाया कि सुन्नत में 100 फ़ायदे हैं। इस जो खुद एतमादी होती है ना, यकीन माने वो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा दिया हुआ गिफ्ट है। अगर हमारे अंदर वो खुद एतमादी नहीं होगी ना, तो यकीन माने हम ना कभी इधर कभी उधर होंगे, और कोई हमें पहचानेगा भी नहीं, कोई हमें इज़्ज़त भी नहीं देगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो औरतों को अपनानी चाहिए, जिससे मैं भी यकीन माने अपनाती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ। अच्छा, ज़्यादा बोलने वाली जो औरतें होती हैं ना, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे क्या, किसी को भी अच्छी नहीं लगती। टू द पॉइंट बात की जाए, ज़्यादा सवाल जवाब ना किए जाए। अच्छा, मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मेरे साथ जो नहीं आलमदीन जो होती हैं ना, औरतें हैं जो मिलाद पे आती हैं, वो भी बैठी हुई होती है ना, तो वो मुझसे ना मेरा नाम, मेरे बच्चों का नाम, और बाकी जहाँ पे मैं पहले रहती थी, जहाँ पे मैं मिलाद करती हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ, मेरा ख़ानदान के सारे ख़ानदान के नाम पूछ लेंगी, मेरा नाम पूछ लेंगी, इतनी बातें करती रहेंगी। लेकिन मैं जब घर आती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ मैंने तो उसका नाम पूछा ही नहीं था। तो मुझे इतनी अजीब बात लगती है कि बंदा मतलब की बात करे, क्यों फजूल ऐसी बातें बंदा करते ही जाए। तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा, मुझे वो औरत अच्छी लग रही थी जो मुझसे बार बार मेरे बच्चों के, मेरा काम पूछ रही थी, मेरा घर पूछ रही थी, और मैं जहाँ से आई हूँ मेरी ज़ात पूछ रही थी। तो क्या मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी? इसीलिए जब मैं पूछूंगी तो मैं भी तो उनको अच्छी नहीं लगूंगी। यही बात है कि मतलब की बात करनी चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, और ना ही फजूल बात करनी चाहिए, फजूल बातों से बचना चाहिए।
अगर टू द पॉइंट हम बात करेंगी तो यकीन माने अगले के दिल में हमारी इज्जत होगी और फजूल बात नहीं करेंगी, मतलब की बात करेंगी, तब भी वो कहेगा कि मैं बेशक चपड़ चपड़ करती भी रहूँ ना, उसने मतलब के ही जवाब देना है। यही बात है, जो समझदार थे ना वो यही कहते थे कि एक चुप ते 100 सुख। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई, दुआ में अपनी लाजमी मुझे याद रखा करें। मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआएं किया करें। अल्लाह ताला मुझे यहाँ से भी कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, लेकिन एक ख्वाब है शहर में घर लेना। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबकी दुआओं को कबूल करें और मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिए। फिर मिलेंगे जी किसी और वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।